और ये ओल है, यहाँ हाँ पे जिमीकंद बोलते हैं। हम लोग भी ओल बोलते हैं। यहाँ झारखंड में सब होली बोलते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, स्पाइसी जो लोग खाते हैं उनके लिए अच्छा है। तो जादो एक जाति है और पट जो पट के ऊपर बनाई जाती है, तो जादो पटिया इसको बोलते हैं। हाँ इसको बोलते हैं। ये सारा पेंटिंग वही है। हाँ जादो पेटिया ही पेंटिंग है सारा। तो ये पेंटिंग जो है सर अभी विलुप्त हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग इसको फिर से ये इसमें पेंटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या क्या स्पेशल है हमारे यहाँ झारखंड में? स्पेशल में अचार है। अचार है, कहाँ का है? पलामू का? नहीं, बिशनपुर। बिशनपुर। बिशनपुर गुमला। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं रांची में 4-5 साल मेरी पोस्टिंग थी दूरदर्शन में, तो मैं सारा उधर इंटीरियर इलाका सब कुछ किया था, इसीलिए हम सबसे बातचीत करना तो मुश्किल है। मुझे झारखंड दिखाई दिया तो मैंने बात किया। इसमें आप बताइए क्या खासियत है, क्या चीज़ है, बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको तो टेस्ट के लिए ही खाते हैं, इसमें खासियत तो क्या बताऊं मैं। नहीं मैंने किस चीज़ का है, क्या मड़ुआ का आटा है? क्या है ये मड़ुआ आटा लिखा हुआ है? मरवा आटा वहाँ पे है सर। ये गलत ये लिखा हुआ, अच्छा स्टिकर गलत चिपका है। स्टिकर ये महुआ का अचार है। महुआ का है, अच्छा। महुआ का अचार है। फिर आपको ये बैम्बू का अचार मिल जाएगा, बांस का। ये हमारे यहाँ बहुत निकलता है इसलिए बनाते हैं। और क्या बम्बू के फूल है। कोपले का, कोपल कोपल हाँ, कोपल कोपल। सब्जी भी बनती है और वो और ये ओल है, हाँ, यहाँ पे जिमीकंद बोलते हैं। हम लोग भी ओल बोलते हैं। इधर यहाँ झारखंड में सब होली बोलते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, स्पाइसी जो लोग खाते हैं उनके लिए अच्छा है टेस्ट करने। और आम का है आपके हमारे पास, नींबू है, ये सहजन। हाँ सहजन का दिखाइए, हम उधर तो सब जगह मिलता है सहजन का। कैसे हाँ। बचा? और मशरूम का अचार, मशरूम का। ये लोग हम लोग खुद उगाते हैं और खुद बनाते हैं। अच्छा, किस इलाके का है? कटहल है। ये किस चीज का है? कटहल कटहल का। कटहल लेडी का और ये क्या है? सफाई। मड़ुआ का लड्डू। लड्डू में है। अच्छा रागी का खत्म हो गया। ये खून बढ़ाता है, विटामिन है इसमें, हाँ, तो इसका दारू भी बनता है। दारू भी इससे बनता नशा नहीं होता। हाँ, वो क्या बोलते हैं वहाँ का, हम लोग भूल गए, जो चावल को वो तो हड़िया होता है। हड़िया हड़िया तो ये वो जो दारू बनता है ना महुआ, उसी के से इसी महुआ को से बनाया गया। महुआ। तो ये खून बढ़ाने में, आयरन की इसमें मात्रा ज्यादा है, और विटामिन ए और विटामिन सी इसमें ज्यादा है, तो इसको खाते हैं। ये मड़ुआ है, हाँ ये रागी है, मड़ुआ। रागी श्री अन्न में आ रहा है, मिलेट्स में और ये बाजरा भी है। हम लोग भी अपना उधर गांव में बाजरा वगैरह की खेती कर। क्या नाम हुआ आपका? सोनी उरांव। सोनी उरांव। अब मैं खोटी उटी सब गया हूँ, एक बार भी इससे मैं पहला व्यक्ति हूँ
मीडिया का, उस समय तो कोई और कुछ नहीं था। जो बिरसा मुंडा के गांव जहां उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? उली हातू। कौन सा? ओली हातू गांव हातू। है जहां पर बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। मैं पूरी टीम लेकर के दूरदर्शन से वहां गया था। और जब मैं वहां गया था तो वहां के डीसी, वहां की लोकल जो एसडीओ थी खूंटी की, अलका तिवारी, नाम अभी तक याद है, जो अभी सेक्रेटरी हैं, है ना, इन सब मतलब कि वो कोइंसाइड कर गया। मैंने प्लान बनाया जाने के लिए, देखने के लिए कहाँ है क्या है, तो वो लोग डेवलपमेंट के हिसाब से अपना किए और फिर बोले अजय जी हम लोग भी चल रहे हैं। तो जितना काफिला है था ना, सब सब चले गए। सब गए। तो मैं मतलब कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मुंडा जी के गांव में गया था जहां पर जन्म उनका हुआ था। खूंटी से और ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, तो ये सब है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे बात करना तो मुश्किल। आपका क्या नाम हुआ? निकेश कुमार। नितेश, कहाँ मैंने क्या है आप? सर हमारा शॉप नहीं है, हाँ, हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी हाउसकीपिंग है। अच्छा से, चलिए कोई। तो मुझे इसलिए हो कि सबसे बात करना मुश्किल है, तो कम से कम बिहार और झारखंड में ये सोचिए। हम भी बिहार से हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सरसर से, हमारा ओरिजिनली बक्सर से है, और वैसे चंपारण बेतिया में हमारा जन्म हुआ। रांची में मेरी दूरदर्शन से फर्स्ट पोस्टिंग थी। अच्छा। यहाँ पर मैं पढ़ता था, उसके बाद यूपीएससी से निकला था, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रांची की है। और मैं पहले गया तो सब गांव गांव इलाके इलाके में एकदम इंटीरियर में जा जा करके, दूरदर्शन गांव में कार्यक्रम होता था उस समय, आपको नहीं मालूम होगा, दूरदर्शन गांव में होता, जिसमें दूरदर्शन की टीम गांव में जाती थी और वहां पर जा जा के वो रिकॉर्डिंग करते थे। तो उसके माध्यम से, और उस समय चिट्ठी पत्री कार्यक्रम हुआ करता था जो मैं किया करता था। तो मैं काफी वहां पर, कहना नहीं चाहिए, मतलब काफी लोकप्रिय रहा है। और मैं ही था जो जवाब देता था, काफी लोकप्रिय रहा। और मैंने यहाँ से भी जो लोग करते थे उससे भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये पेपर पर में निकला हुआ था। उसके बाद हम यहाँ मंडी हाउस में आ गए। यहाँ पर चूंकि डायरेक्टरेट में थे तो मैंने कार्यशैली बदल गई, लेकिन बहुत सारी चीजें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सोनी जी। सोनी उड़ाव जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको ये भी बता दूं कि मैंने थारू आदिवासी हैं, ये जानते होंगे, जो चंपारण में है, जो तलहटी वाला इलाका है, तो वहां पर मैं उनके बीच में रह करके, उनकी झोपड़ी में रह करके मैंने अपना पीएचडी किया है। जेएनयू से, जेएनयू में एनरोल्ड था, जेएनयू से पीएचडी किया। और अभी भी मैं 40-50 वर्षों से, अभी भी पीएचडी जमा होने के बाद भी, अवार्ड हो जाने के बाद भी मैं उनसे जुड़ा हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड का क्या है, कैसी पेंटिंग है ये? जादव पेटिया पेंटिंग है सर। हाँ? जादव पेटिया पेंटिंग। जादव पेटिया। जी सर। जादव पेटिया। जी सर। झारखंड के किस इलाके से? हाँ, परगना दुमका इलाके से है सर। अच्छा, दुमका से बोलो। मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैं झारखंड में 4-5 साल रहा हूँ, और बहुत अच्छे रांची में और दूरदर्शन में। ये संथाल परगना की स्पेशल पेंटिंग इसलिए है कि सर वहाँ की जो संथाल ट्राइब है, हाँ हाँ, ये पेंटिंग उन्हीं के ऊपर बनाई जाती है। अच्छा। जैसे संथाल की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम्म, और संथाल की जो कल्चर है, उनकी शादी विवाह, उनकी जीवन शैली क्या है। जैसे मैंने ये उत्पत्ति वाला बना रखी है, इसमें पिलचू हड़ाम, पिलचू बुढ़ी है, मरांगो जहरेरा है, उनके 7 लड़के 7 लड़कियां हैं। ये पेंटिंग में उनके ऊपर बना रहा हूँ। मैंने उनका ओरिजिन और हिस्ट्री। जी जी, हिस्ट्री ओरिजिन जो है ये उनके ऊपर बनाए जाते हैं। इसका संथाल जो समाज है उनकी अंधविश्वास भी है, तो सर उस पे भी ये पेंटिंग बनाई जाती है। और आपका नाम क्या है? मेरा अग्नेश मुर्मू। अग्नेश। आदिवासी समाज में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। नहीं, अच्छी चीजें हैं सर। जो पेंटिंग की कला है, ये कला 3 भाग में बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग का जैसे डेथ करता है ना सर, तो जादव लोग जो होते हैं, जिनको डेथ करता है, तो उनके यहाँ जाके उनको बताई जाती है उनके कर्म के बारे में। जादव मतलब? जादव एक जाति है सर, कर्मकार होते वो हैं। यादव नहीं ना? यादव नहीं, जादव। जादव एक जाति है, और पट जो पट के ऊपर बनाई जाती है, तो जादव पटिया इसको बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं। ये सारा पेंटिंग वही है? हाँ, जादव पेटिया ही पेंटिंग है सर। अच्छा, जादव पेटिया चित्रकार। जी सर। वाह। ये 3 भाग में डिवाइड, वही आपको बताएं हाँ, कि एक उत्पत्ति, अब बता दीजिए मुझे। एक जीवन शैली, जो संथाल संथाल परगना में जो संथाल जातियां हैं, जातियों के ऊपर है। जादव जाति हाँ, है। जादव जाति है। हाँ, जादव जाति है, लेकिन पेंटिंग जो बनती है वो संथाल ट्राइब के ऊपर बनती है। संथाल। जी सर।
तो ये पेंटिंग जो है सर अभी विलुप्त हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग इसको फिर से ये इसमें पेंटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर सबसे पहले सोचते हैं कि आज अभी क्या बनाना है, इसके पहले हम लोग स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग करने के बाद फिर इसको पेंटिंग करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग नेचुरल कलर इसमें यूज करते हैं। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, नेचुरल कलर नेचुरल कलर इसमें यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल कलर क्या है कि अभी हम लोग यहाँ तो नहीं लेके आ पाए हैं, इसलिए लेकिन तो वहाँ पर आप लिखे- लोग नेचुरल हाँ, कलर से ही हाँ बनाते नेचुरल कलर से ही बनाते हैं। हैं। जैसे पत्ते हो गए, हम्म, टर्मरिक हो गए, हम्म, मिट्टी हो गए, पेड़ के छाल हो गए, इसको उबाल उबाल के हम्म। फिर हम लोग इसको तो बनाते वो हैं। प्रिजर्व कैसे होता है? उड़ता नहीं है वो? नहीं सर, उसके साथ वो जो बबूल का जो गोंद होता है ना अच्छा। सर, गोंद मिला के ताकि उसमें चमक भी बना रहे, और दूसरी बात वो मिटे नहीं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। चलो उमेश, बहुत बढ़िया। ये क्या प्राइस है इन सबों का? सर सब में अलग अलग प्राइस है सर। ये वाला तो ये जादू पेटी पेंटिंग नहीं है, ये वाला नहीं, मैं इसमें ज्यादा पेटिया कौन है? ये वाला नहीं, ये मैं रैंडमली इसमें बना दिया था। इसे मैंने टी कोस्टर के ऊपर बना रखी है सर, ये जादू पेटिया पेंटिंग जैसे ये वाला है। ये हंससिल चिड़िया को मैंने बनाया है, ये अंडा दिए थे, इसी में से ही पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी जो हुए थे, ये इसी में से ये संथाल ट्राइब के पहले जो आदिवासी है, जो हमारे पूर्वज, इन्हीं दोनों को माना जाता है। अच्छा, पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी को क्या नाम बोलते हैं? पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने बढ़िया से लिखा हुआ नाम है सर। लिखा हुआ है। हाँ, पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी। आ रहा है कि नहीं? हाँ, पिंचुहाड़ा पिलचू बुड़ी, पिलचू बुड़ी, ये मतलब कि हाँ जो संथाल की जो पहले- फर्स्ट संतान फर्स्ट- संतान है, यही दोनों, इसी से ही पूरा संताल ट्राइब। गुड। ये है ये जो नृत्य कला दिखाई है मैंने जादू पेटिया थी, संथाल की जो नृत्य कला होती है, जो शादी ब्याह या हम लोग सोहराय पर्व मनाते हैं, सोहराय पर्व जाता हाँ है। हाँ, उसके ऊपर इस तरह से ये सब जादू पेटिया ही है। ये जादू पेटिया, जो उनके पिलचोड़म पिलचुगड़ी के जो बच्चे थे, ये उनका दिखाया गया है, खेल रहे कूद रहे, यहाँ उन लोग जब शादी किए तो ये उनका तस्वीर है, शिकार करने का है, ये नाच गान कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये वाला मैंने बना रखा है सर, ये सिद्धू कानू के ऊपर बनाया। सिद्धू कानू? हाँ, सिद्धू कानू जब दोनों को फांसी दिया गया था, तो ये उसका चित्रण अच्छा। किया गया है। वाह, क्या बात और ये वाला चित्र है सर, ये उनका सिद्धू कानू जो चार भाई थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू सर। है। तो सिद्धू कानू को हम लोग जानते हैं, बाकी हाँ, उसके जो भाई थे चांद भैरव और और यह फूलो और झानू बहन थी। है, बहन थी। तो लोग चारों ने छयों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, जब 1855 में युद्ध हुई थी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ। करना चाहिए ये चीज। बट ट्राइबल कोई भी ये पेंटिंग नहीं करता था, कम जादव कर्मकार लोग थे। हाँ, जादव जो है वो जान से कर्मकार उसको बोलते हैं, लेकिन जादव बोलते हैं। हाँ। तो संथाल इलाका में रहता तो यही लोग बहुत पहले से करते आया है। तो क्या है कि ये लोग जब कोई आदमी मरता है तो वहां पे जाके उनके बारे में बताया जाता है, कैसे मरा, कर्म क्या क्या था, आगे जाके वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर मरा हो तो कहाँ तक पहुंचा है वो। तो इस चीज को भी जैसा करता था, और परिवार को संतावना के लिए आके बता देता था, और पेंटिंग के माध्यम से चित्र। पेंटिंग के माध्यम से गाना गा के बताया जाता था। तो एक तरह से ये आप चित्रकला और दर्शन कला दोनों समझ सकते हैं। वाह, क्या बता, अध्यात्म दर्शन सब है। जी सर। भी तो पेंटिंग करती हो ना ये? जी सर, मतलब यही जादू पेटिया पेंटिंग ही करते हैं सर। वो जो जैसे हम लोग का संथाल परगना है ट्राइब्स का, उसी के बेस पे बनता है। ये 3 टाइप्स में बनता है। जैसे एक हो गया उत्पत्ति, फिर दूसरा हो गया कल्चर, फिर तीसरा हो गया अंधविश्वास। उत्पत्ति मतलब जहाँ से वो ट्राइब ओरिजिन हुआ, उर्जित हुआ, वहाँ से। जैसे कि मराम बुरी उर्जित जगह- हुआ। जी सर। अरे क्या बात है, क्या शब्द प्रयोग किया है तुमने, उर्जित हुआ। जिसको हम लोग बोलते हैं मराम गुरु जाहिर। सर हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं। जैसे प्राकृतिक में हो गया पहाड़ हो गया, नेचर वर्शिप। नेचर का जितना है सब हम लोग वहीं पर अपना पूजा करते हैं सर। और ये वहाँ से जब उत्पत्ति हुआ तो जो ये है, जो हम लोग का जो मराम गुरु जाहिर एरा, उन्होंने सोचा कि जब मानव का अगर उत्पत्ति करेंगे कैसे उत्पत्ति होगा, तो उसने 2 चिड़िया को पैदा किया, मतलब कि उसने बनाया 2 चिड़िया को। उसका नाम है हंस हसीन। और उसमें से 2 अंडे निकले, और अंडे से 2 बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी। उसका फोटो भी हम ले लिया। जी सर। फिर वहाँ से फिर उन लोगों का पिलचू हड़म और पिलचू बुढ़ी का 7 बच्चे हुए, जहाँ से हम लोग का जो टाइटल होता है उर्जित हुए। जी सर। तो 7 बच्चे हुए, तो टाइटल कैसे वो मिला? सर
7 लड़के और 7 लड़की हुए थे। हाँ। तो टाइटल देने का क्या है कि जब जो मरांग गुरु से जब शैतान आए थे तो उन लोगों को मना किया गया था कि जो हणिया पी के आपको गलत काम नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। तो जब उन्होंने गलत काम किया, जब बच्चे हुए तो 5-6 साल तक बारिश ही नहीं हुआ उस समय। अच्छा। उन्होंने सोचा होगा कि कुछ तो हम लोग गलत किया जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। तब जब बच्चे हुए तब वो दोनों ने उन लोग का गोत्र में बांटा गया, जिसको हम लोग परिस बोलते हैं। जैसे हम लोग हेमरम, हेमरम, हाँ, जिसको सोरेन, हाँ, हाँ, हंसदा, टुडू, बास्की, ये 7 गोत्र है और बाद में 5 और जोड़े गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बांटे गए। और प्राकृतिक पूजा का मतलब ये होता है जब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी जब आ रहे थे रास्ते से, तब बहुत बड़ा पहाड़ जो है मरांगुर जिसको बोलते हैं, वो बीच में आके खड़े हो गए। तब हर तरफ अंधकरमायत था। तो वो बोले कि हम लोग को रास्ता दीजिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं। जो हम लोग ससंग बेड़ा बोलते हैं, एड़ी पीपी से ससंग बेड़ा की तरफ आ रहे थे ये लोग। तो बोले कि हम लोग को जगह दीजिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं। अगर आप रास्ता दीजिएंगे तो आपको जब नया फूल पल के आएगी तब आपकी पूजा करेंगे। तो उस समय ये जो है हम लोग जो महापर्व मनाते हैं उसमें मनाते हैं। और हम लोग लाल मुर्गा जो है उनको प्राकृतिक जो मरांग गुरु है उसके ऊपर हम लोग इसको चढ़ाते हैं सर। तो ये हमारी जो है संथाल समाज की जो कहानी है, ऐसे हम लोग को ये चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।